हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर ऑफिस पे हैं आप? नहीं, मैं तो बाहर हूँ, बोलिए ना, क्या बात है। सर कल ऑफिस पे गए हुए थे ना, ये अपने अग्रवाल हाँ कॉलेज गए थे, संस्था पे गए हुए थे। तो हाँ वहाँ पे मुन्ना पांडे सर को मैडम ने फिर से आगे किया, और ये जो हमारे मुन्ना पांडे सर है ना, उन्होंने ऐसा कहा कि सर ने ही, जो विजय विजय सर है ना, उन्होंने ही उनके प्रोफेसर होने के उस पे लेटर पे सिग्नेचर किया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा है। मैंने बिल्कुल वो अभी जेडी से प्रस्ताव आया था। हम्म। यूनिवर्सिटी के नॉमिनीज आए थे, जेडी के नॉमिनीज आए थे। अब प्रमोशन को उन लोगों ने बोला यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने सही किया ना, किया। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। सर, आपने भेजा हुआ पत्र को ऑल आउट ऑफ कर्सन लेटर बोलते हैं। इसका मतलब मुख्य अधिकारी के बगैर ज्ञान के व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करके पत्र भेजा जाना है। मगध क्या बोल रहे हो, सर समझ सर में नहीं सुनिए ना, आया, क्या मगध बोल रहे रजिस्ट्रार को मुंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 6 पत्र भेजे जाने के बावजूद मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने हो? मुंबई लेटर किसने भेजा? विश्वविद्यालय को एक भी जवाब क्यों लेटर नहीं दिया? किसने भेजा मगध विश्वविद्यालय को? हाँ, किसने भेजा लेटर? लेटर तो सर भेजा है मुंबई विश्वविद्यालय ने। हाँ, फिर हाँ, वही तो बोल रहा हूँ तो ना। उनके रजिस्ट्रार का अभी तक जवाब एक भी बार नहीं आया, मगध के रजिस्ट्रार का जवाब एक बार भी नहीं आया। फिर यह अरे, दलालों से बनाया ऐसे हुआ, कैसे सर जवाब ये नहीं जो देगा? पत्र आया है, सर क्वेश्चन ये है ना, वहाँ के रजिस्ट्रार से जो मगध मगध रजिस्ट्रार को मुंबई विद्यालय के रजिस्ट्रार ने 6 बार पत्र भेजा, बावजूद हाँ, मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एक बार भी मुंबई रजिस्ट्रार को जवाब नहीं दिया। फिर अरे यह देना दलाली, चाहिए जवाब। सर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अटक रहा है। फिर यह दलालों से बनाया हुआ पत्र है, यह जायज नहीं, हाँ, जायज पत्र नहीं है। ये जो पत्र दिखाया जा रहा है ना तो ये सर। तो क्रिमिनल केस है, आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो अगर आपको तो लगता है कि गलत नहीं नहीं केस सर, कागज वो तो बना है। क्योंकि रजिस्ट्रार से 6 बार मंगाया गया है ना सर वो चीज। हाँ, तो मगध विश्वविद्यालय पे एक्चुअली पुलिस केस बन जाएगी ये तो। हाँ सर, हाँ, क्योंकि जाइए रजिस्ट्रार, पुलिस अगर सर स्टेशन में रजिस्ट्रार मंगा रहा एक है ना, कंप्लेन कर दीजिए। हाँ रजिस्ट्रार मंगा रहा है, मुंबई रजिस्ट्रार मंगा रहा है, तो रजिस्टर वहाँ मगध वहाँ के रजिस्ट्रार को हाँ, देना मुंबई चाहिए। रजिस्ट्रार क्यों को नहीं बोलिए दे रहे? कंप्लेन क्योंकि करे। उस सिलसिले में सर ये तकलीफ हो रही है ना, ये जो चीज है ना, वहाँ पे किसी ने उस समय पे बना के दिया है, पर अभी प्रेजेंट में जो जिन दलालों से उन्होंने बनाया हो रहा, वो प्रेजेंट में वहाँ पे है नहीं, तो बना के दे नहीं तो पा रहा है दलाल कोई। कौन है वो मालूम पड़ा क्या? वो सर पुलिस को बताना चाहिए तुरंत। अभी तो सर वो चीज जो आप कह रहे हैं ना, वो अभी संज्ञान में नहीं है, और सूत्रों के हिसाब से हमें जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है, मगध हम पहुंच नहीं पाए हैं। और तो फिर पुलिस में इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत देनी चाहिए आपको। और सर वहाँ के रजिस्ट्रार से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है मगध के, तो वहाँ का वेरिफिकेशन ऑफिसर क्यों जवाब दे रहा है? और वो भी 2025 को, 25 तारीख को, वो नेशनल हॉलीडे के दिन पे सर वो उस लेटर को इशू कर रहा है। ये कहाँ जायज है? बिल्कुल ना जायज है। वेरिफिकेशन ऑफिसर क्यों तुरंत कहेगा आपको उसे? पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, मुझे तो लगता है आपको तुरंत पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। ये सारी बातें पुलिस के संज्ञान में लानी चाहिए। और विजय सर, और एक चीज रह गई यहाँ पे, आपने जो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट भेजा है वो वर्ष 2016 का है। यदि यह सही है और कानून प्राप्त होता है, तो 8 मई 2017 को भोसले मैडम मगध विश्वविद्यालय में पत्र क्यों भेजती, और उनका पत्र का जवाब मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने क्यों नहीं दिया? अगर वो सही पत्र है दोनों तो प्रश्न जायज है। पूछना चाहिए मगध विश्वविद्यालय से भी और पूछना चाहिए मुंबई यूनिवर्सिटी से। एकदम जायज प्रश्न है आप। तब आगे भोसले मैडम ने 20 फरवरी 2018 को एक पत्र आपके महाविद्यालय के कौन है ये? प्रधानाचार्य को एक पत्र भेजा था। उसमें भोसले मैडम कौन है ये? हाँ, सह भोसले मैडम कौन है? संचालक सर, सुनिए ना, क्वेश्चन सुनिए ना सर, सॉरी सर, मैं बताता हूँ कौन है वो। तब आपके भोसले मैडम ने 20 फरवरी 2018 को एक पत्र आपके महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एक पत्र भेजा था। उसमें उसका जिक्र किए पांडे प्रस्ताव वापस भेज रहे हैं, इसलिए मगध विश्वविद्यालय से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तब वह वर्ष 2016 से मिला सर्टिफिकेट क्यों नहीं भेजा आपने? सर यहाँ पे सर पूरा मतलब ये जो मुनीश पांडे, याद किसको रहेगा? याद किसको 10 रहेगा? साल बाद अभी कल क्या खाना खाया वो मेरे को याद नहीं है अभी तक।
कल क्या खाना खाया सर सर? आपने आपको क्या याद? खाना खाया याद है क्या? यस सर 10 याद साल है। पहले का क्या याद करोगे बताओ? यस सर याद है मुझे, कल मैंने क्या खाना खाया, मैंने 2 साल पहले भी क्या किया था, मैंने 2 जो साल पहले क्या खाना खाए थे बताओ आज के दिन? सर रोज की रूटीन में जो इंसान खाता है और क्या खाता है सर? हाँ तो पालक की भाजी खाए थे। अभी हमारे 10 पिछले साल पहले बर्थडे का पे क्या हम गए, याद होगा? पिछले मुझे तो बर्थडे नहीं पे याद है विजय सर हमारा पिछला हाँ। 18 फरवरी का बर्थडे था। हम शिरडी गए हुए थे हमारी पूरी टीम के साथ। वहाँ पे हम लोग सब लोग साई श्रद्धा होटल में बैठे हुए थे। हम लोग सब वहाँ से मस्त एकदम एंजॉय किए थे। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स गए थे, आप अरे वाह, पूछेंगे ना, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि सर बादाम ये खाते जो होगे मेमोरी है आप, ना, मेमोरी ये बादाम जो खाते हो इसलिए याददाश्त है। यस हम यस लोग सर। तो भाई बूढ़े हो गए ना। नहीं बूढ़े नहीं हो गए सर, 65 आपने वर्ष उस की चीज उम्र पे में आपने नहीं 9 सर, साल पहले क्या हुआ था क्या याद रहेगा? सर बूढ़े होने की बात नहीं है सर, कुछ चीजों को ना कोई छुपा रहा है, भ्रष्टाचार को कोई तो छुपा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कौन छुपा रहा है? उसको आप खोजी पत्रकार हो, बाहर लाओ उसको। सर बाहर लाने के लिए ही आपसे पूछ रहे थे। अगर आप रहते थे ना तो पांडे सर ने आपके ऊपर ही डायरेक्ट कह दिया है। उन्होंने ये चीज कही है कि अगर जब विजय सर को सब उन्होंने कहा जब विजय भाई को सब पता है, तो विजय भाई ने उनके प्रोफेसर के उस पे, मुन्ना सर ने, कल की वीडियो आपने नहीं देखी सर? नहीं मुन्ना सर ने कहा है सर। नहीं, मैं क्या कहा उन्होंने कहा है कि अगर ये जो लेटर पे विजय भाई ने जो सिग्नेचर किया हुआ है, हाँ मैंने बोला ना मैंने किया है। हाँ नहीं अभी नहीं, प्रोफेसर के नहीं, इसके पहले के लेटर पे कि उनकी डिग्री पीएचडी की डिग्री प्रथम फर्जी है, उसको संज्ञान है। हाँ उसको संज्ञान में ले। सर आपका लेटर है, आपने न्यूज नहीं पढ़ी शायद से सर, न्यूज देखी नहीं आप? नहीं न्यूज नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा। क्या लेटर है मुझे दिखाओ जरा। अब 10 साल पहले क्या लिखा था किसको याद होगा? सर एक मिनट आप चालू रखिए, मैं अभी मैं तो बम्बई जा रहा हूँ, अब मुझे भेज के रखिए, मैं देख लूंगा। नहीं मैं भेज के नहीं, देख नहीं पाऊंगा सर विजय सर बस 1 मिनट दे दीजिए, आपको बता दे रहे हैं आपने क्या लेटर में लिखा था। हाँ विजय सर, कोर्ट ने भी ये कहा था अगर उनकी डिग्री वेरीफाई जब तक नहीं होगी तब तक उनको ना सब तरीके का उनको मुहैया नहीं कराना चाहिए, जो भी उनको मतलब लिखा है ना, बराबर लिखा है कोर्ट। लेकिन सर ये बोल रहे हैं वो कोर्ट में गए थे जीत गए, कोर्ट में गए थे जीत गए। कोर्ट ने तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जीत गए। कौन बोला जीत गए? मुन्ना पंडित हमारे मुन्ना पांडे सर। वो मुझे नहीं मालूम, मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है। जीत गए क्या हार गए वो मुझे पढ़ा नहीं है मैंने। सर आपके हिंदी भाषी जन कल्याण शिक्षण संस्था के ऊपर आपका ही सर यहाँ पे सिग्नेचर है। मेरा सिग्नेचर है ना, मैंने बोला ना, मैंने प्रमोशन का आया था, दिया ना उनको। प्रमोशन का नहीं है सर जी, ये प्रमोशन का नहीं है सर जी। ये जो है ना सर, आपके विद्यमान अध्यक्ष महोदय ने प्रधानाचार्य को 24 फरवरी 2016 को मेमो दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। कभी दिया 24 फरवरी 2016। 24 फरवरी 2016 मेमो दिया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पांडे मुनीष की पीएचडी प्रथम दर्शीय फर्जी है। अच्छा, किसने लिखा है? मैंने लिखा है सर। अभी किसने लिखा है, क्या लिखा है सर? लेटर पे तो सिग्नेचर। कागज भेजो ना, देखने के बाद पता चलेगा। हाँ सर, कागज भेजो ना, देखें क्या लिखा है। और अगर लिखा है ना तो वो लिखा होगा तो मान्य भी करेंगे ना, लिखा है, उसमें क्या बुरा है? नहीं वो तो सर किसी की डिग्री अगर हमको ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है कि प्रथम दृष्टया फर्जी है तो लिखा भी होगा तो देखना पड़ेगा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने प्रमाणित किया कि नहीं किया उसमें देखना पड़ेगा, जेडी ने उसको प्रमाणित किया कि नहीं किया देखना पड़ेगा ना। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जब मगध के रजिस्ट्रार से क्वेश्चन किया जा रहा है तो वहाँ के वेरिफिकेशन ऑफिसर को बोलने का जवाब भेजने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल सही है, मगध यूनिवर्सिटी वालों ने गलत किया, और ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको केस करनी चाहिए। और ये तो सीधा जायज हो रहा है सर कि वहाँ के दलाल ये सब कर रहे हैं, जो बना के भेज रहे हैं फेक, वो भी आपको एक्सपोज करना चाहिए। नहीं करेंगे सर, करेंगे सर। पत्रकार हो तब बाहर निकालना चाहिए। और सर ये सत्य को बाहर लाइए आप लोग। नहीं वो तो हमारा धर्म कर्म वही है सर, सत्य को बाहर लाने। लेकिन सर अपने यहाँ पे जब वो कार्यरत है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अग्रवाल कॉलेज के जो कमेटी मेंबर्स हैं उनकी भी जवाबदारी मिलती है। जब इतने एलिगेशन उसके ऊपर लगे हुए हैं, उस इंसान के ऊपर, उस प्रोफेसर के ऊपर, तो उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसके ऊपर भी फिलहाल रोक लगानी चाहिए उनको। एलिगेशन लगाने वाले लगाते हैं, सत्यापित होना चाहिए, मेन बात वो है। सर सत्यापित करने के लिए बैठा हूँ सर, मैं दे देता हूँ सर। मैं करिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ,
आपका अभिनंदन करता हूँ, सत्यापित करिए, जो भी है सच्चाई बाहर आनी चाहिए। बस बस सर, आपने ये चीज कह दी है ना, बहुत जल्दी हम अब बस सत्यापित करिए, 2 दिन कह दे सर, हम सच्चाई बाहर आनी चाहिए। 2 दिन इस कह दे मैटर सर। में मुन्ना आपको पांडे मालूम है ना, सर जी, मुन्ना मैं पांडे सत्य के सर साथ रहूंगा। सर मुन्ना मैं पांडे सत्य सर के साथ रहूंगा। नहीं आप रहिए सर सत्य के साथ। मुन्ना पांडे सर को 2 ही दिन दिए थे कि 2 दिन में हम आएंगे उनका सर्टिफिकेट लेके। जैसे आप कुछ संख्या बोल रहे 3424699/9901 की जो ये इनकी संख्या है ना, 199 में जो रजिस्टर हुई थी ना, पंजीकरण हुआ था, वो लेके आएंगे। उस पर लिखा हुआ है मनीष श्याम पांडे, मनीष श्याम, इनका नाम है पांडे मनीष श्याम नारायण। तो उस बेसिस पे हम सब आपके सामने सब चेक करेंगे और देखेंगे कि आप कार्रवाई क्या तो करेंगे। अपने आप में फर्जी दिख रहा है भाई। तो हम वही सर लाएंगे और देखेंगे। आपसे भी यही सवाल करना चाह रहे थे सर, मिलना चाह रहे थे, क्योंकि मुन्ना पांडे सर ने ना आपके ऊपर ढकेल दिया है सर। ये ढकेला जो काम मैंने बोला, जो भी ढकेल दिया और पकड़ लिया उसकी चिंता नहीं है मुझसे जो आप सवाल कर रहे हो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। ओके, तो सर ये मुझसे सवाल आप करना चाहोगे करो, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आपने मुझसे एक सवाल किया कि भाई उनके प्रमोशन के लेटर पे आपने दस्तखत किया, तो मैंने कहा हाँ मैंने दस्तखत किया। मतलब सर अध्यक्ष बनने यूनिवर्सिटी के नॉमिनीज थे, जेडी के नॉमिनीज थे, प्रस्ताव आया था जेडी और यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको प्रमोशन के लिए प्रोफेसर बनाने के लिए। उनकी कमेटी आई, उन लोगों ने जांच की, उन लोगों ने मार्किंग दिया, उन लोगों ने प्रमोशन के लिए वैलिड माना। अच्छा सर, सॉरी सर, आपको पंडित सर आपको कट कर रहे हैं, सॉरी सर। ये जब आपने 24 फरवरी 2016 को जो पत्र जारी करके उस पर लिखा है कि इनकी डिग्री प्रथम पर्ची है, उस समय सर विजय सर 1 सेकेंड सर, उस समय आप वहाँ पे सचिव उप सचिव थे सर, आप मेंबर्स थे। आज सॉरी आज आप अध्यक्ष बनने के बाद क्या आप ये सोच समझ नहीं पा रहे सर? आज आप उस लेवल पे सर। अरे मेरे बच्चे, हाँ सर कहिए। मुझे पेपर तो देखने दोगे कि ऐसे ही मैं हवा में गोलीबारी करूं? नहीं हवा में नहीं सर। क्या पेपर है मुझे भेजो, क्या है देखूं तो। कौन सा पेपर है, क्या पेपर है, मेरा पेपर है कि नहीं है सर? आपके कॉलेज में हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी ने फर्जी लेटर पैड बना करके लिख करके सही कर दिया, ऐसा तो नहीं है। और देखने तो दो मुझे भाई। विजय सर आपने ही कहा था कि उन्होंने ना बिरला कॉलेज से कभी भी माइग्रेशन के लिए सर्टिफिकेट के लिए एनओसी लिया ही नहीं, तो उन्होंने एडमिशन। मैंने किसको कहा था सर? ये क्वेश्चन है सर, वो लेटर में है क्वेश्चन सर। हाँ तो मुझे लेटर तो भेजो, फिर वही बात कर रहे हो। लेटर आए बगैर कैसे आता हूँ? ठीक है सर, हम आपको लेटर भेज देते हैं। बिना लेटर के क्या लेटर है वो मैंने लिखा है कि नहीं, सिग्नेचर की है कि नहीं, इनवर्ड हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कोई फर्जी लेटर पैड बना के तो सही नहीं कर दिया, क्या चीजें पहले मुझे देखने तो दो मेरे भाई। नहीं दिखाएंगे सर, जरूर दिखाएंगे सर। आपका कीमती समय आप हमें कल दे पाएंगे, आज तो आप नहीं मिलेंगे, कल दे पाएंगे सर ऑन कैमरा। आपसे कुछ बातें जो भी होगा पहले देखे तो सही, देख के बताएं, बिना देखे क्या बताते आप? सर हम तो लीगली डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और एविडेंस के साथ जाते हैं। मुन्ना सर ने तो अभी झटक दिया है, आपकी तरफ झटक दिया है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि उनके हाथ पैर क्या भाषा है झटक दिया पटक दिया? आप पत्रकार हो, कौन हो मुझे नाम बताओ तो आपका। सर जी मैं पत्रकार हूँ सर, शुभम मिश्रा नाम है हमारा सर, शुभम मिश्रा नाम है हमारा। उनके पास हम लीगली डॉक्यूमेंट लेके गए तो हमें झटक रहे हैं सर। लेकिन मुझे